साहिबाने एक भी नहीं दी, ये भी तो है वोटर, ये नहीं दे, ठीक है, वो अलग विषय आपके हिसाब से चलते हैं, लेकिन इन्हें भी जानना चाहिए। इन्हें भी रैली बताओ, महानगल की रैलियों में लाखों की भीड़ हुई कि नहीं हुई? अगर आप लोग इनको ले गए होते तो रैली की भीड़ दोगुनी होती। अच्छा, अपना कार्यक्रम था, मैं ही मालिक हूं महानगल का, तो वहां भगदड़ और सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी। सब मेरी माँ बहनें हैं, बेटियां, इनकी जिम्मेदारी मेरी थी। सुरक्षा में बढ़िया से मंच माइक इनके लिए बैठने की व्यवस्था अलग से करता। अगली बार आइएगा, आएंगे आप लोग। पैसा तो आप ही लोगों के पास है, इन लोगों के पास तो रहता नहीं। ये अगर गाड़ी अपने लिए करते हैं तो गाड़ी आप लोग भी करिएगा, और पूरी व्यवस्था, कहीं भगदड़ नहीं होगी, उसकी जिम्मेदारी मेरी। खूब पूरा सम्मान दूंगा, आप लोग आइए। चलिए, ये बात तो अपनी जगह हो गई, लेकिन मैं क्यों गांव-गांव जा रहा हूं, उसके पीछे खाली एक कारण है कि पूरे भाई नहीं आते। जितना गांव में लोग हैं वो पूरे नहीं आ पाते, कम लोग पहुंचते हैं। तो जितने लोग आते हैं वो तो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जो लोग नहीं आते वो विरोध करते हैं, गांव में बहस करते हैं। इसलिए मैं आज आपके बीच में आया कि बहुत लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कमी निकालते हैं महानगल में, तो मैं आज इसलिए कमी निकाल रहा हूं। मैं बैठा हूं आपके गांव में, निहत्था हूं, और आपके गांव में आया हूं। आप जितनी कमी निकालो, उसका सबका जवाब मैं दे के जाऊंगा। लेकिन मैं जब से राजनीति कर रहा हूं, मैं उस समय में नहीं बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। 86 मैंने इंटर किया, 87 के बाद में राजनीति में उतरा। 87 में मैं मौर्य महासभा की राजनीति किया, 88-89 तक। उसके बाद मैं समाजवादी पार्टी में गया, बहुजन समाज पार्टी में गया, और अंत में मुझे महानगल बनाना पड़ा। और आज मुझे मालूम है कि मैं जिस पार्टी में हूं, जो मैंने काम कर रहा हूं, बिना इसको किए आपको हक अधिकार को छोड़ो, न्याय नहीं मिल सकता। किसको न्याय नहीं मिल सकता? किसको हक अधिकार नहीं मिल सकता? किसको? मौर्य शाक्य सैनिक कुशवाहा समाज। अब मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति, मैं वकील, मुझे जातियों के हिसाब से बात करने में शर्म आती, बिल्कुल शर्म आती। जाति के नाम पर बात होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इस देश में जब से राजनीति हो रही है, जब सबसे खुलेआम जातिवाद था, मैं तब तो पैदा भी नहीं हुआ था। जब 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतंत्र लागू हुआ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान लागू हुआ, और उसमें सबको एक वोट देने का अधिकार मिला। आजादी के पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, माने कौन राजा होगा, कौन राजा नहीं होगा, उससे आपका कोई वास्ता सरोकार नहीं। राजा का बेटा या तो राजा होता था, या जिसकी तलवार में ताकत होती थी वो राजा होता था। माइक के सामने थोड़ा बच्चों हट जाओ। राजा अपने आप कोई नहीं हो जाता था, कोई नहीं होता था राजा। लेकिन आजादी के बाद गांधी जी चाहते थे कि केवल पढ़े लिखे लोगों को, जिन्हें वोट देने का तरीका पता है, जिन्हें बुद्धि है, जिन्हें ज्ञान है, उन्हें ही वोट देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वोट ताकत है, वोट सबके लिए जरूरी है। जिसको वोट देने का तरीका नहीं मिलेगा, उसका जीवन अच्छा नहीं होगा, और जिसके पास वोट देने का तरीका हो जाएगा, उससे उसकी जीवन अच्छा हो जाएगा, उसकी सुरक्षा हो जाएगी, उसका सम्मान हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बाबा साहब चाहते थे, उन्होंने सबके वोट की कीमत बराबर रखी, चाहे रानी का बेटा वोट दे और चाहे नौकरानी का बेटा वोट दे, चाहे महिला वोट दे और चाहे पुरुष वोट दे,
चाहे गरीब वोट दे चाहे अमीर वोट दे, सबको एक वोट देने का अधिकार और सबके वोट की कीमत बराबर। लेकिन कुछ लोगों का विकास इस देश में अगड़े हिंदू, हम अगड़े हिंदू विरोधी नहीं, लेकिन उदाहरण के रूप में बता रहे हैं, अगड़े हिंदू जिनकी संख्या 100 में केवल 10, वो 80% नौकरियों में। और पहले जब तक सपा और बसपा नहीं बनी थी तब तक, आज से 30 साल 35 साल पहले, वो नौकरी में, ठेकेदारी में, स्कूल कॉलेज फैक्ट्री सब कुछ 90% से ज्यादा कब्जा अगड़े हिंदुओं का था। दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक जिनकी संख्या 100 में 90, उनके पास कुछ नहीं था। धीरे धीरे नौकरी मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनके समाज में गई, स्कूल कॉलेज मिला, ठेकेदारी मिली, उनका विकास हुआ। बसपा की सरकार बनी, उनका भी विकास हुआ। लेकिन इस देश में सबसे शुरुआत में जातिवाद कांग्रेस ने किया। आज भी सेना के जितने बड़े अधिकारी हैं उनमें 90% कब्जा अगड़े हिंदुओं का, 90% जुडिशियरी में 90% से ज्यादा कब्जा अगड़े हिंदुओं का, मीडिया में 99% अगड़े हिंदू, मंदिरों के ट्रस्टी और ठेकेदार, मंदिरों के मठाधीश सब अगड़े हिंदू। आप दान देते, वो करोड़ों रुपए महीने का दान लेते और उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और आप हिंदू धर्म बचाने जाते हैं सड़क पे। आपका बेटा हिंदू धर्म बचाने जा रहा है और जो बड़े बड़े नेता भाजपा के, उनके बेटे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं, विदेश में पढ़ रहे हैं। वो हिंदू लाठी ने क्यों हिंदू धर्म नहीं बचाते। बीजेपी के ज्यादातर बड़े नेताओं की बेटियों की शादी मुसलमान लड़कों से हुई। जितने आईएएस हैं मुसलमान, जितने बड़े लोग हैं मुसलमान, जितने फैक्ट्री मालिक हैं, उनके सबके घरों में हिंदू बेटियां। जितने फिल्म स्टार हैं, चाहे करीना कपूर हो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे नसीरुद्दीन शाह की बेटी बीबी हो, और चाहे सैफ अली खान की बीवी, सब अगले हिंदुओं की बेटियां मुसलमानों के यहाँ ब्याही जा रहे हैं। हिंदू धर्म को इससे खतरा नहीं। लेकिन वोट लेने के लिए, आपको उल्लू बनाने के लिए, आपका कीमती वोट लेने के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा देके योगी जी चालाकी से, मोदी जी चालाकी से आपका वोट ले लेते। लेकिन मुसलमानों से बेटी ब्याहते समय तब न बटोगे न कटोगे चलता और न उन्हें खतरा रहता। क्या खतरा? कोई खतरा है? और कितना गिनवाए वीडियो, जिसे लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं, वीडियो बना के बीजेपी वालों को दे देना कि केशव देव मौर्य ने, महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी के ज्यादातर नेताओं की बेटियों की शादी मुसलमान लड़कों से हुई, दे देना। योगी जी कहते हैं लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों से प्यार करके शादी कर ले रहे हैं, धीरे धीरे वो ज्यादा हो जाएंगे और हिंदू कम हो जाएंगे। लग जा। माइक थोड़ा छोड़ दीजिए, बैठ जाइए आप, ठीक है। जो कुर्सी, इधर आगे आ जाइए, आगे आइए, आगे इधर आगे आइए, माइक के सामने मत बैठिए, इधर बैठिए, ठीक है। थोड़ा आगे आइए। बीजेपी के लोग कहते हैं कि लव जिहाद योगी जी कहते हैं, और लखनऊ में आज 6 महीना कोरोना काल के समय बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, बात मत करिए मंच पे, तो कतई बात मत करिए, बात करना तो मंच से उतर के बाहर जाइए बात करिए। बीजेपी के बड़े नेता हैं, रामलाल गुप्ता केंद्रीय मंत्री रहे, आरएसएस के संगठन मंत्री, बीजेपी के संगठन मंत्री रहे। रामलाल गुप्ता की सगी भतीजी श्रेया गुप्ता, जिसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई रामलाल गुप्ता ने की, उनकी सगी बेटी की शादी मोहम्मद इरफान करीम से हुई। तो योगी जी से लेकर मोदी जी तक बीजेपी के सारे बड़े नेता लखनऊ में दावत उड़ाने गए, तब लव जिहाद नहीं। हम लव जिहाद के चक्कर में पड़ने नहीं है। लेकिन जो बीजेपी वाले आपका कीमती वोट ले लेते हैं,
वोट का मतलब आप जानते ही नहीं। वोट का मतलब राजा बनाने की मशीन। आप जिसको चाहो गांव में सब एकजुट होके जिसको चाहो उसको, अदना आदमी कल तक जिसे कोई नहीं पूछता था उसके नाम पे मोहर लगाओ, कल वो प्रधान हो जाएगा, सारे अधिकारी उससे मिलेंगे। ये ताकत किसके हाथ में? आपके। इस देश का मालिक कौन है? मोदी जी, सोनिया गांधी जी? नहीं। इस देश का मालिक कौन? अखिलेश यादव, मायावती? नहीं। इस देश के मालिक आप। लेकिन आपकी हालत वही है जैसे आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे दे, जैसे आपको कोई 1 करोड़ रुपया दे दे और कहे कि जो चाहो सो खरीद लो, चाहे अपनी बीवी के गहने खरीदो, चाहे खेत खरीदो, चाहे मोबाइल खरीदो, चाहे गाड़ी खरीदो, चाहे जो खरीदो, आपकी मर्जी। लेकिन आप उससे 1 करोड़ रुपए से कुछ भी कर सकते थे, मकान बना सकते थे, खेत खरीद सकते थे। लेकिन आपको एक आदमी आया, बेवकूफ बनाया, कहा गाय खतरे में है, कहा भैंस खतरे में है, कहा हिंदू धर्म खतरे में है। 1 करोड़ रुपया नहीं दे दोगे आप हमें तो हिंदू धर्म बर्बाद हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। आप उसकी बात में आ जाते हो और उसे पैसा दे देते हो, तो आप खेत घर बनवा पाओगे? 1 करोड़ रुपया आपके पास तो आ गया था। लेकिन आप अगर गाय बचाने के नाम पर 1 करोड़ रुपया दे दो, बकरी बचाने के नाम पर दे दो, हिंदू धर्म बचाने के चालाक आदमी के बहकावे में दे दो, आप घर बनवा पाओगे क्या? बोलो बोलो ना, बनवा पाओगे? आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा पाओगे? नहीं। आपकी पत्नी को अपने गहने अच्छे पहना पाओगे? नहीं, क्योंकि आपने जो कीमती चीज थी उल्लू बन के दे दी। उसी तरह से आपके पास राजा बनाने की मशीन है, लेकिन चालाक लोग वोट ले लेते हैं बहका के, फुसला के। हिंदू धर्म खतरे में, गाय खतरे में। बताओ, यहाँ किसान बैठे हैं, सब खेत में जाते हैं सुबह सुबह। बताओ, आप लोगों ने कभी किसी गाय को, जो बूढ़ी गाय आपने छोड़ी, 11 साल से मोदी जी की सरकार है केंद्र में, जितनी गाय आपने छोड़ी, एक भी मरी हुई अपने खेत में देखा क्या? कभी किसी रिश्तेदार से सुना कि उसके खेत में कोई बूढ़ी गाय बीमार होके गिर गई है, मरने वाली? सुना क्या? बोलो, सुना? तो आप बताओ, जब आपने 10 साल पहले जो गाय छोड़ी वो अगर उसे आप न भी छोड़ते, अपने खूंटे पर रखते, अच्छी खाना देते, अच्छा दवा देते, उसके बावजूद तो 3-4 साल में मर जाती। क्यों? क्योंकि बूढ़ी हो ही चुकी थी। बूढ़ी होने के बाद गाय की ज्यादा से ज्यादा जिंदगी, लाइफ 12 से 15 साल होती, और आप बूढ़ी होने के बाद 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा, 6 बच्चे देने के बाद जब वो ठाठ हो गई, जब वो बच्चे नहीं दे रही थी, तब तो आपने छोड़ा। दूसरे 2-4 साल बोलो मर जानी चाहिए थी? नहीं। तो जितनी गाय छोड़ी गई उनमें से कोई आपके खेत में तो नहीं मरी मिली? किसी रिश्तेदार को तो नहीं मिली? पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं क्यों नहीं मिली? मैं तो पूछ रहा हूँ किसी से। बोलो, किसी ने देखा गाय बीमार हुई, खूंटे तो आपने आज से 10 साल पहले मरते हुए गाय देखी थी, लेकिन अब कहीं देखा आपने? बोलो, कहां गई? कहां गई? प्रधान जी लोगों के माध्यम से गौशाला, और गौशाला के माध्यम से ट्रकों पे लग के चली गई कहां? फैक्ट्री। और फैक्ट्री कहां चली गई? ईरान, अफगानिस्तान, डब्बे में पैक हो गए, और वहां के लोग खा के टट्टी कर दी, और सारी गाय जो आपके पास गाय छूटी हुई मिलती, वो इसलिए मिलती किसान का फसल नुकसान नहीं होगा तो गाय इनकी माता है, परेशान करेंगे कि हमारी गाय का कत्ल। गाय तब भी कटती थी जब आप गाय 20,000 को बेचते थे, तब छोटे छोटे कसाई गाय काटते थे। आज मोदी जी ने 4 बड़ी फैक्ट्री खोली, 4 देश में, और सरकारी पैसे से खोली। 10-10 एकड़, 20-20 एकड़, 50-50 एकड़ में फैक्ट्री है। ये 2 फैक्ट्री के नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे चारों का नाम याद नहीं, 2 का गूगल बाकी कर लेना, 2 का मुझे इस समय याद है। एक कंपनी है अल कबीर एंड कंपनी, अल कबीर एंड कंपनी। दूसरी है यम के खान फ्रोजन मीट एंड कंपनी। तो आपको क्या लग रहा है?
यम के खान माने मुसलमान की होगी। बोलो, नाम से तो मुसलमान लग रही है ना, लेकिन दोनों कंपनियों के मालिक गुजरात के पंडित जी और बनिया जी, चारों कंपनियों में 3 कंपनी के मालिक पंडित जी हैं और 1 कंपनी का मालिक बनिया। आपको लग रहा है मुसलमान गाय काटा, लेकिन फिर गाय जब कटनी ही थी तो वो बीजेपी वालों ने गाय काटने वालों को मारा क्यों? मुसलमानों को क्यों मारा? इसलिए कि जब गाय आप बेचते थे, जब आप गाय बेचते थे तो आपको गाय जो बूढ़ी हो जाती थी या जो गाय बच्चे नहीं देती थी, वो गाय से आप 20,000 25,000 को बेचते थे। 20,000 25,000 आप ले लिए, 5,000 छोटा व्यापारी ले लिया, 5,000 बड़ा व्यापारी ले लिया। फैक्ट्री तक गाय पहुंचते पहुंचते 40,000 की हो गई किराया भाड़ा से। अब फ्री में आपने गाय छोड़ दिया और प्रधान लोगों को सरकार ने जिम्मेदारी दे दी कि पहुंचाओ गौशाला, और गौशाला ट्रक क्या कर क्या कर, वो तो बच्चे हैं, आप क्या हो? आप तो बड़े हो ना। पैर ऊपर करो, मंच पे ठीक से बैठिए, ठीक से उधर सामने मुंह करिए, उधर सामने करिए। और अब बच्चों को मत देखिए, मेरी तरफ देखिए। बच्चों, अच्छा बताओ, इनके पिताजी यहाँ हैं क्या? अच्छा, इनके चाचा हैं, आप हैं? आप लोगों ने इन्हें बचपन में देखा था? आप लोग तो बड़े हैं ना, आप तो देखे होंगे ना। ऐसे ही शैतान ये भी थे कि नहीं थे? इनसे अधिक। तब का दूसरे सुधार रहे हो, जब खुद ऐसे थे तो क्या सुधार रहे हो? इतना तेज माइक चल रहा है, उस पर ध्यान नहीं इनका। बच्चे क्या करें? बेटा के गाय आपकी माता हो सकती है, आप, लेकिन मोदी योगी की माता नहीं है। न हिंदू धर्म से उन्हें कोई मतलब है, केवल उल्लू बना के आपसे वोट लेना। आप अभी कल कह दें कि हम बकरी को अपनी मौसी मानते हैं, तो मोदी जी एक भी बकरी कटने नहीं देंगे दिखने में। और कोई बकरी काटता हो मिल जाएगा, उसे सूली पे लटका देंगे। क्यों? क्योंकि उसको वोट लेना। आप वोट जिस नाम पर देंगे उस नाम पर। हम नेताओं को बकरी मुर्गी बकरे से कोई मतलब नहीं, भैंसे से कोई मतलब। बकरी मुर्गी की बात कर रहे हो? तमाम देवस्थान ऐसे हैं जहां सरेआम जानवर की बलि दी जाती है। दी जाती नहीं दी जाती? तो इस नाम पर अपना कीमती वोट खराब मत करो। जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आपके बच्चों को जीवन को सुधारने के लिए कितना संघर्षों के बाद, कितनी लड़ाई लड़कर, इन ब्राह्मणवादियों से, मनुवादियों से, गांधी से, नेहरू से लड़कर अपना मंत्रालय इस्तीफा देकर, कानून मंत्री थे, इस्तीफा देना पड़ा था उन्हें। कितना संघर्ष करके परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आप लोगों को इंसान बनाया। अपने वोट की कीमत को पहचानो। गाय बकरी या मुर्गी के नाम पर, हिंदू धर्म बचाने के नाम पर, अंग्रेजी के नाम पर, हिंदी के नाम पर वोट देना बंद करो। किस नाम पर दो? अपने बच्चों के विकास का। विकास कैसे होता है मैं बताऊं। मैं बहुत दिन से रैलियां